हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट हिमांशी स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भारतीय संविधान में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेमेडीज़ आफ्टर डेथ पेनल्टी, या अगर किसी अपराधी को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है तो उसके पास क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं, आज हम ये देखेंगे। तो इसको जानने से पहले मैं आपको एक केस बताती हूँ जो कि है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेथ पेनल्टी सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दी जानी चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर किसी को डेथ पेनल्टी या फांसी की सज़ा दी जाती है तो उसके पास क्या क्या अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं। तो शुरुआत करते हैं ट्रायल कोर्ट से, जहां से डेथ सेंटेंस की पनिशमेंट दी गई है। अब इसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज कर सकते हैं या अपील कर सकते हैं। अब अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट कंफर्म कर देता है कि उस सज़ा की डेथ पेनल्टी सही पनिशमेंट है, तो हाई कोर्ट की कंफर्मेशन के बाद ही आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल लीव पिटीशन हम फाइल कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है आर्टिकल 137 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें रिव्यू पिटीशन की बात की गई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन जजमेंट के विदिन 30 डेज में फाइल कर सकते हैं। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि रिव्यू पिटीशन हम कब कब फाइल कर सकते हैं। तो पहले अगर कोई न्यू एविडेंस हमें मिलता है तो रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और दूसरा या फिर जजमेंट में कोई गलती सामने आती है। अगर रिव्यू पिटीशन भी रिजेक्ट हो जाती है तो इसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करते हैं। अब अगर क्यूरेटिव पिटीशन में कुछ सब्सटेंस या कोई मेरिट नज़र आती है तो वापस ये केस उसी बेंच में भेज दिया जाता है जहां से डेथ पेनल्टी को अलाउ किया गया था। अगर क्यूरेटिव पिटीशन भी रिजेक्ट हो जाती है तो फिर क्रिमिनल क्या करता है, तब भी उसके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है मिर्सी पिटीशन का। तो आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के पास और आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर्स के पास मिर्सी पिटीशन की पावर्स होती हैं। इन पावर्स का यूज़ करके प्रेसिडेंट या स्टेट गवर्नर किसी भी पनिशमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं या पूरी तरह से पार्डन यानी ख़त्म कर सकते हैं। मिर्सी पिटीशन के लिए वैसे कोई टाइम लिमिट नहीं है। मिर्सी पिटीशन के लिए प्रेसिडेंट के पास 5 तरह की पावर्स होती हैं। पहली है पार्डनिंग पावर। इस पावर में जो भी सज़ा दी गई है इसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है, यानी उस क्रिमिनल को जो भी सज़ा दी गई होगी पहले उसको ख़त्म कर दिया जाता है। दूसरा है कम्यूट। इसमें पनिशमेंट के टाइप को बदल देते हैं। जैसे अगर किसी क्रिमिनल को रिगरस पनिशमेंट दी गई हो तो उसे सिंपल पनिशमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। थर्ड है रिमिशन। इसमें पनिशमेंट के नेचर को चेंज कर देते हैं। जैसे यदि किसी अपराधी को 20 साल की सज़ा मिली हो तो उसे कम करके 10 साल की कर दी जाती है। फोर्थ है रिस्पाइट। इसमें कुछ सर्कमस्टेंसेस जैसे प्रेगनेंसी या मेंटल प्रॉब्लम को देखते हुए उनकी पनिशमेंट को चेंज कर दिया जाता है। फिफ्थ है रिप्राइव। इसमें एग्जीक्यूशन में डिले को अलाउ किया जाता है। तो यह था मिर्सी पिटीशन, जो कि क्रिमिनल का एक लास्ट ऑप्शन होता है। अब आइए जानते हैं कि डेथ पेनल्टी किसे नहीं दी जा सकती। तो पहला है माइनर, सेकंड प्रेग्नेंट वुमेन एंड थर्ड इज इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। तो ये 3 हैं जिन्हें डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती। भारत में आज़ादी के बाद सबसे पहली फांसी की सज़ा 9 सितंबर 1994 को ईसा अलियास रघुराज सिंह को दी गई थी। आज़ादी से अभी तक की अगर बात करें तो भारत में टोटल 173 लोगों को फांसी की सज़ा दी जा चुकी है। तो ये आज का टॉपिक था हमारा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।